वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसकी मेजरमेंट देखी थी और जो मेथड था उसका मेजरमेंट का। आज हमारा है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। When liquid is heated, vapor pressure goes on increasing. जब लिक्विड को हमने हीट किया, वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का जो वो इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के। तो उस स्टेज को या उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? व्हेन लिक्विड इज हीटेड वेपर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग। अ स्टेज रीच when vapor pressure of liquid become equal to external pressure। एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा होगा? जो लिक्विड से बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर है। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे? दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गई बॉइलिंग पॉइंट की? किसी भी लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है मतलब वहां पे वेपर बनना शुरू हो जाएंगे और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा। तो वो स्टेज हमारे पास होती है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसके लिए जो रीजन है हमारे पास कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों हमारे पास बनता है कि जो बबल्स हैं वेपर प्रेशर के जो लिक्विड के अंदर भर रहे होते हैं उनका इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जो सरफेस पे उनका प्रेशर है उसकी निस्बत जो बबल्स लिक्विड के अंदर है इंटरनल उनका जो प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाता है। इसके लिए हमारे पास रीजन क्या है कि व्हेन बबल्स आर फॉर्म्ड जो बबल्स बने हुए हैं हैविंग प्रेशर greater internal pressure then pressure on surface of liquid। कि वेपर्स का ये जो बबल्स हैं उनका लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा उसकी निस्बत जो उनके सरफेस पे प्रेशर होता है। अब इस वजह से जो बबल्स हैं वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर आएंगे, वहां पे जाके वो फट जाएंगे। इसी तरह एक लगातार एक स्ट्रीम आती है उनकी जो बबल्स हैं उनकी उसके सरफेस के ऊपर। जब बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास पड़ता है तो उस टाइम एक लगातार स्ट्रीम सी आ रही होती है। अब फर्स्ट है जैसे ये हमारे पास लिक्विड है, इसको हमने हीट किया तो वहां पे छोटे छोटे बबल्स बने हुए, ठीक है। अब इस लिक्विड के अंदर इनका प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट इसकी निस्बत पे जो सरफेस पे इनका प्रेशर हो, ठीक है, क्योंकि बबल्स यहाँ पे ज्यादा है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आता है तो लगातार इनकी एक स्ट्रीम सी सरफेस के ऊपर आती है और वहां पे जाके ये फटना शुरू हो जाते हैं। जब किसी भी लिक्विड को हीट किया जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके मॉलिक्यूल्स की वो हाई हो जाती है, ठीक है। जो टेम्परेचर है काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ज़रा हम उसको हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो रही है,
liquid is heated, Ke of kinetic energy of molecules greater and temperature also increase. हीट बढ़ाने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट आता है, मतलब कि वो पॉइंट जब दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो उस स्टेज से आगे बढ़ना शुरू नहीं होता। ठीक है, वहां पे जाके टेम्परेचर का इंक्रीज स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपनी मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाएगी। अब ये जो हीट है, ये जो टेम्परेचर है, ये इसका कहाँ पे हमें यूज होगी, यूटिलाइज क्या होगा इसका? ये क्या, ये जो हीट है ये यूज होगी ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस among liquid molecules। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगी और जो लिक्विड होगा उसको कन्वर्ट कर देगी एंड कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स। कि जब हमारे पास टेम्परेचर हाई काइनेटिक एनर्जी हाई स्टेज पे है, मैक्सिमम पे है, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। वो जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लिक्विड के अंदर ब्रेक कर देगा और जब लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गई हैं तो जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे है हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे 1 मोल हमारे पास लिक्विड है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वो अमाउंट हीट की जो उसको वेपर्स में कन्वर्ट करे, उसको हम देते हैं नाम मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट required to vaporize 1 mole of liquid at its boiling point। कि वो हीट जो 1 मोल हमने लिक्विड लिया है उसके उस बॉइलिंग पॉइंट पे उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दे, इसको हम मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है? 40.6। एग्जांपल क्या होगी इसकी? वाटर की कितनी है? 40.6 जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अब जो कुछ बॉइलिंग पॉइंट था, कुछ कॉमन अवेलेबल लिक्विड्स का 1 एटमॉस्फेयर पे, ये आपको यहाँ पे टेबल में गिवन है। अब देखिए टेबल में कौन कौन से लिक्विड दिए हुए हैं। एसिटिक एसिड है, एसीटोन है 56 है उसका, एनिलीन 184.4, बेंजीन का 80.15, कार्बन डाइसल्फाइड का 46.3, कार्बन टेट्राक्लोराइड 76.5, इथानॉल का है 78.2, नेफ्थलीन का है 218, फिनोल का है 181.80, वाटर क्या है 100। ठीक है, ये आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है कुछ जो लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे जो फिगर है ये क्या शो कर रही है? वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इथाइल अल्कोहल, इथाइलीन ग्लाइकोल एंड डाइथाइल ईथर, टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है, कि टेम्परेचर के साथ साथ इनके वेपर प्रेशर में क्या वेरिएशन आती है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लिक्विड है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के व्हेन द वेपर प्रेशर आर इक्वल टू 76 टॉर एट सी लेवल, कि कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे उस टाइम पहुंचता है जब उसका जो वेपर प्रेशर है सी लेवल के 76 टॉर के इक्वल हो जाए, उस टाइम उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है किसी भी लिक्विड का। ठीक है, अब
ये जो कर्व्स है ये 0 डिग्री पे स्टार्ट हो रही है, तो ये एक इंटरेस्टिंग वे है। जो वाटर है वो अपना स्टार्ट कहाँ से लेगा, वाटर अपना स्टार्ट कहाँ से लेगा, 4.8 टार से, ठीक है। जो डाईइथाइल ईथर है वो 200 टार से। वाटर टेक स्टार्ट एट 4.8 टार, ठीक है। जबकि जो इथाइलिन है, सॉरी डाईइथाइल ईथर है, वो स्टार्ट ले रहा है 200 टार पे। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है कि ये 4 पे ले रहा है और जो डाईइथाइल ईथर है 200 टार पे ले रहा है, ये इसकी वजह क्या है, डिफरेंस की वजह, इसकी वजह क्या है, डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसकी क्या रीजन है, डिफरेंस इन द strength of intermolecular forces। ये दोनों में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंट प्रेशर पे अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको स्टार्ट कर रही है। अब जो कर्व आएगी वाटर के लिए वो टेम्परेचर एक्सिस के पास जाएगी, कब, जब स्टार्ट, ठीक है। जब स्टार्ट होता है वो शुरू होगा, क्या होगा कि जो कर्व है वाटर के लिए वो टेम्परेचर एक्सिस की तरफ ज्यादा जाएगी ईथर की निस्बत, ठीक है। इट मीन दैट वाटर कैन हार्डली ओवरकम इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एट लो टेम्परेचर। इससे हमें क्या पता चलता है कि लो टेम्परेचर पे जो वाटर है वो फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर सकता, ठीक है। लो टेम्परेचर पे वो बाइंड नहीं हो सकता। अब ज़ाहिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो वेपर्स बनेंगे, जो वेपर्स बनेंगे तो हमें पता चलेगा कि बॉइलिंग हो रही है। It is clear from the curve that vapor pressure increase very rapidly when liquid are closer to their boiling point। कि जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के पास होता है तो उस टाइम जो है वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आज हमने ये बॉइलिंग पॉइंट का पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।